हाँ दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं फाइनाइट इंटीग्रेशन। अपने पास फाइनाइट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x dx। इसका हमें है ना इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे देखते हैं हम सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं फाइनाइट इंटीग्रेशन की। कौन सी प्रॉपर्टी भाई? 0 से a f x dx इक्वल 0 से a f a माइनस x dx। इस प्रॉपर्टी को हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो क्या कंडीशन है अपने पास? इंटीग्रेशन इक्वल 0 से π/2 log साइन a की वैल्यू कितनी दी? π/2 माइनस x यूज किया हमने। आई क्या लिख दिया? dx। अब यहां पर अपने पास क्या है भाई? साइन π/2 माइनस x। यहां से कौन से पार्ट है भाई? 0 से π/2 फर्स्ट पार्ट में, और π/2 आते ही अपने पास जो दिया गया फलन है वो चेंज हो जाता है। साइन किस में चेंज होता है भाई? कोस में, कोस x। फर्स्ट पार्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं तो कोस किस में आ जाएगा? पॉजिटिव में आ जाएगा। तो यहां से क्या भाई? इंटीग्रेशन इक्वल 0 से π/2 log cos x dx। क्लियर? यहां तक करने के बाद में इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में क्या करें? ऐड कर देंगे। ऐड करने में क्या भाई? इधर क्या है भाई? 2i इक्वल 0 से π/2 log sin x प्लस log cos x और dx। 0 से π/2 जो इंटीग्रेशन हो रहा था वो और dx दोनों क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। तो यहां पे अपने पास एक फॉर्मूला होता है। क्या भाई? log m प्लस log n का फॉर्मूला क्या होता है? log m इंटू n। ठीक है? तो इस फॉर्मूले को यहां पर क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो क्या कंडीशन आ रही है अपने पास भाई? 2i इक्वल क्या रहा भाई? 0 से π/2 log sin x डॉट cos x और क्या रहा भाई यहां से? dx। क्लियर? इतना क्वेश्चन हम कर लेंगे। इतना क्वेश्चन होने के बाद में यहां पर हम 2 से ऊपर और नीचे मल्टीपल करते हैं। क्यों करते हैं भाई? यहां से 2 से ऊपर और नीचे मल्टीपल करने के बाद में जो ये 2 है ये इसके साथ एक फॉर्मूला बना देगा। 2 sin x cos x। फॉर्मूला क्या होता है? sin 2x होता है। ठीक है? उस फॉर्मूले के लिए हमने चेंज किया। तो क्या कंडीशन है भाई? यहां से 0 से π/2 log sin 2x। अब ये कि भाई अपने पास एक फॉर्मूला होता है log m इंटू अपॉन क्या हो? बटे में n हो, तो उसको लिखते हैं हम log m माइनस log n। तो जो ऊपर वाला है वो कंप्लीट क्या मान लिया मैंने? m मान लिया। इसका फॉर्मूला क्या चेंज हो गया है? sin 2x में अपॉन में दिया हुआ इसको n मान लिया, तो इसको इस रूप में लिखूंगा माइनस 0 से π/2 log 2 और क्लियर? इतना लिखने के बाद में हम समाकलन करेंगे यहां पे। तो समाकलन करने से पहले इस फलन को मैं t मान लेता हूं। ठीक है? इसको क्या मान लेता हूं मैं? t। तो क्या कंडीशन आई है मेरे पास भी? 2x बराबर क्या मान लिया मैंने? 2t। तो यहां से इसका डेरिवेटिव किया तो क्या कंडीशन देगा भाई? यहां पे x आ जाएगा 1, 2 आ गया यहां पे। ये क्या हो गई? dt बटा dx। dx इधर आ गया तो ये कंडीशन हो गई। अब dx इक्वल क्या हो जाए भाई? dt बटा 2 आ जाएगा। अब अपना फलन ये तो चेंज हो जाएगा, ये चेंज नहीं होगा, ये ऐसे का ऐसा रहेगा। क्लियर? इस फलन को हम चेंज कर लेंगे। तो क्या कंडीशन है मेरे पास भाई? इंटीग्रेशन। ठीक है? इधर 2 चल रहा है, 0 से π/2 है, तो जैसे ही मैंने t माना है
ये लिमिट भी क्या होगी, चेंज होगी। तो लोअर लिमिट मैंने 0 रखी, तो टी की 0 कितनी आई, 0 आ गई। और पाई बाय 2 रखी, तो 2 से 2 कैंसिल, भाई 2 है, पाई बाय 2 रखेंगे, 2 कैंसिल, क्या बच गई, पाई बच गई। ठीक है, अब यहां पर क्या भाई, log sin t dt, ठीक है, माइनस यहां पे लिखा भाई, इसका इंटीग्रेशन करता हूं मैं डायरेक्टली। इसका इंटीग्रेशन क्या है भाई, यहाँ पे ये कौन सा पद है, कांस्टेंट पद है यहाँ पे, और dx साबित कर रहा हूं, तो यहां से इसका क्या आ जाएगा भाई, x आ जाएगा, क्या आ गया, x log 2। अब आपके पास लिमिट क्या है इसकी, 0 से पाई बाय 2, 0 से, क्लियर, इतना क्वेश्चन कर लिया हमने। अब अगर हमारे पास कोई फलन इस रूप में दिया हो, t और dt के रूप में दिया हो, उसको हम x और dx के रूप में चेंज कर सकते हैं। अपने पास प्रॉपर्टी फर्स्ट है, वो प्रॉपर्टी 0 बोल दे, कई बार 0 बोल दिया जाता है, कई बार उसको फर्स्ट भी कह दिया जाता है। तो प्रॉपर्टी 0 क्या होती है भाई आपकी, अगर आपका फलन कोई भी t है, उसको मैं x मान सकता हूं, x है उसको t मान सकता हूं, ठीक है। तो यहां पे फलन क्या जाए भाई, साफ करता हूं, इधर करता हूं, इधर से क्या है भाई, 2i आ रहा ना, हाँ एक चीज और देखना भाई, यहाँ पे dt बाई 2 था, तो 1 बाई 2 और देखना यहाँ पे, तो क्या कंडीशन है भाई, 2i इक्वल 1 बाई 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई log sin x dx माइनस लिमिट रखें यहाँ पे पाई बाई 2 log 2, 0 रखी तो 0 हो रहा है, माइनस, क्लियर यहां तक। अब ये फलन इतना आने के बाद में इसकी जो लिमिट है 0 से पाई बाई 2, अगर मैं पाई बाई 2 को 2 से नीचे और 2 से ऊपर इंटू कर, कोई दिक्कत, यहां से 2 से कर दिया और यहां पे 2 लिख दिया। अगर अपने पास अपर लिमिट में n पाई हो और 0, तो हम उसको इस रूप में लिख सकते हैं भाई, n 0 से पाई, ये भी अपने पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये फलन किस में चेंज है भाई, 2i इक्वल 1 बाई 2, ये 2 बाहर आ गया तो यहां पे 2 हो गया, 0 से पाई बाई 2 log sin x और dx माइनस पाई बाई 2 log 2, क्लियर यहां तक हो गया। मैंने इस रूप में क्यों चेंज किया भाई, इसका मेन रीजन है अपने पास इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या दी भाई, 0 से पाई बाई 2 log sin x dx का मान क्या भाई, आई लेते हैं, 0 से पाई बाई 2 log sin x dx का मान क्या होता है, यहां से यहां तक का मान क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या कंडीशन आ रही है अपने पास, इधर क्या दिया भाई 2i, तो 2i इक्वल, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है भाई, i, ये वैल्यू क्या आ रही है भाई, माइनस पाई बाई 2 log 2, ये i इधर आया तो 2i में से i गया, 2i माइनस i, इधर क्या रहा भाई, माइनस पाई बाई 2 log 2, इधर क्या है भाई, i इक्वल माइनस पाई बाई 2 log 2, ये वैल्यू आ रही है। ये वैल्यू किसकी आ रही है, अगर अपने पास 0 से पाई बाई 2 log sin x dx हो तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है भाई, माइनस पाई बाई 2 log, क्लियर। अगर अपने पास क्वेश्चन में ये दिया हुआ है उसकी वैल्यू क्या है, ये है। अगर क्वेश्चन हमारे पास ये दे दे, कौन सा, ये क्वेश्चन दे दे अपने पास, ठीक है, ये क्वेश्चन log cos dx, इसको 1 दे दे तो 2 मानेंगे तो ये आ जाएगी। अपने पास अगर ये क्वेश्चन आ जाए, कौन सा, 0 से पाई बाई 2 log cos x dx आ जाए,
या क्वेश्चन अपने पास क्या है, 0 से π/2 log sin x dx आए, ये दोनों एक ही हैं, इनका सॉल्यूशन एक ही तरीके से आएगा, ठीक है, एक ही मतलब यहाँ से सॉल्यूशन जाएगा वो एक ही आएगा। इसका आंसर क्या भाई, इसका आंसर भी यही होगा, और इसका हम निकालेंगे, इसका भी निकल के आएगा, यही आंसर आएगा, ठीक है। अगर अपने पास फलन में क्या देते भाई, 0 से π/2 log sec x दे दे, क्या दे दे, sec x dx दे दे, तो उसका फलन का मान भी हम इसी रूप में निकालेंगे। कैसे भाई निकालेंगे, यहां पे देखो sec क्या होता है भाई, sec क्या होता है 1/cos x, क्लियर। यहां पे log दिया हुआ है, तो ये कंडीशन क्या है भाई, 0 से π/2 log 1/cos x और dx, क्लियर। यहां पे तो ये कन्वर्ट हो गया, 1/cos है ऊपर हो गए नेगेटिव, नेगेटिव बाहर आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा -0 से π/2 log क्या बन गया cos x और dx। कौन सा फलन बना हुआ है, 0 से π/2 log sec x को हम लिख सकते हैं -0 से π/2 log cos x। अब log cos x की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 से π/2 ये आ रही है, किसमें आ रही है, नेगेटिव में आ रही है, नेगेटिव आ रही है, लेकिन मेरे को किसकी याद करनी है, सेक की याद करनी है, तो ये नेगेटिव क्या जाएगा पॉजिटिव, तो यहां से सेक की वैल्यू क्या जाएगा भाई, π/2 log 2, क्लियर। अगर अपने पास सेक ही पूछ सकता है और कोसेक भी पूछ सकता है, तो कोसेक को कैसे कन्वर्ट करें इसको, तो कोसेक क्या होता है भाई, 0 से π/2 log cosec x dx, कोसेक क्या होता है भाई 1/sin, तो क्या लिख सकते हैं इसको, π/2 से 0 log 1/sin x dx। 1/sin क्या होता है, ऊपर लिया नेगेटिव, बाहर ले लिया, तो क्या कंडीशन है भाई, -0 से π/2 log sin x dx। अब ये कंडीशन आ गई अपने पास किस क्वेश्चन की, 0 से π/2 log cos x हो, तो मैं उसको लिख सकता हूं -0 से π/2 log sin x। अब log sin x का हमने कैसे निकाला, अभी निकाला log sin x का, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर भी -π/2, माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस log 2, क्लियर। इसका आंसर हमारे पास ये भी मिल सकता है, और ये π/2 log ये 1/2 ये रूट में भी जा सकता है, क्लियर। ये दोनों एक ही बात है यहाँ पे। तो अपने पास अगर एक फलन आता है log sin x का मान निकालना आता है, तो हम log cos x को भी निकाल सकते हैं, log sec x को भी निकाल सकते हैं, और log cosec x को भी निकाल सकते हैं, क्लियर। इस रूप में चेंज करने के बाद में सभी, क्लियर यहाँ पे।